बीजेपी ने दिल्ली सरकार के स्कूलों में बन रहे क्लासरूम को लेकर के बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली सरकार पर। हमारे साथ बीजेपी नेता और प्रदेश में सेक्रेटरी हरीश खुराना हैं। हरीश जी, आप इस मामले में शिकायतकर्ता भी हैं। क्या आरोप है, क्या आपके पास नया कागज है और इसके आधार पर आपके पास क्या नई जानकारी? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि हम लोग 5 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे थे और हम डे 1 कह रहे थे कि शिक्षा क्रांति के नाम पे जो क्लासरूम्स बना रहे हैं इसमें घोटाला हुआ है। हमने इसको लेकर लोकायुक्त में भी कंप्लेन की थी। लोकायुक्त ने सीवीसी को ऑर्डर किया था कि इसकी जांच करी जाए, तो अब सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो लोकायुक्त में जमा करा दी है। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं, जो लोग सीवीसी ने जो रिपोर्ट दी है वो थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए है कि उसमें 5 लोग जो हैं वो सूत्रधार हैं इस घोटाले के। अच्छा, 5 लोग आप कह रहे हैं, कौन है 5 लोग? जी, एक है सीएम, जो इसमें कई बार जिक्र हुआ कि ऑन द डायरेक्शंस ऑफ ऑनरेबल सीएम, इस रिपोर्ट में कई बार जिक्र हुआ है। 67 पेज की ये रिपोर्ट है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सीएम। दूसरा है मनीष सिसोदिया, जो उसको एजुकेशन मिनिस्टर थे। तीसरे हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उस वक्त के सत्येंद्र जैन। चौथे हैं, जो आपको याद होगा हमने बार बार भी जिक्र किया था, बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स, जो आर्किटेक्ट थे। उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर गाइडलाइंस को चेंज किया गया, रिचर्स स्पेसिफिकेशन डाली गई बिना टेंडर के। तो बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट उसके सूत्रधार हैं इस घोटाले के अंदर। और 5वें जो सीरियस नाम और बड़ा नाम सामने आया है, तेवतिया चौहान एंड शर्मा आर्किटेक्ट्स। तेवतिया कंपनी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो है, ये वही कंपनी है जो याद होगा आपको शीश महल जो सामने आया था, 6 फ्लैगस्टाफ रोड का मामला सामने आया था, वही कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वही रिपोर्ट जो सीवीसी की जो रिपोर्ट है उसमें उसका जिक्र है। बाकायदा मैं वो एक लाइन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि इट हैज टू बी ascertained that awarded the contracts for the classroom of education department priority number 1 Tewatiya Construction Private Limited in any connection with Tewatiya Chauhan were awarded on the contract on the construction of 6 Flagstaff Road। तो आपका ये कहना है कि जो सीवीसी की रिपोर्ट है उसमें भी ये सवाल खड़ा किया गया है कि दोनों जो क्लासरूम है और जो इसमें आगे एक और जिक्र आया है कि जानबूझकर कॉन्ट्रैक्ट को स्प्लिट किया गया। ये वही मोडस ऑपरेंडी है जो उसके अंदर 6 फ्लैगस्टाफ रोड में भी सामने आई थी कि कहीं ऊपर ना जाना पड़े, कहीं ऊपर अथॉरिटीज में ना जाना पड़े, इसलिए बड़े टेंडर को स्प्लिट कर दिया जाए। यहाँ पे 35 कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने छोटा छोटा करके स्प्लिट किया गया ताकि किसी की नजर में ना आ सके। और वो लोग हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी के वर्कर भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं संदेह जाहिर किया है इस सीवीसी रिपोर्ट के अंदर भी। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, ये सीवीसी की रिपोर्ट कह रही है। तो मामला संगीन है और हम तब से कहते आ रहे हैं कि मामला संगीन है। अब लोकायुक्त में ये रिपोर्ट जमा हुई है, लोकायुक्त इसका संज्ञान लेगा और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इसको अगर आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई में देना चाहिए, और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमें न्याय मिलेगा। और जो बार बार लिखा गया है ऑनरेबल ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सीएम, वो सीएम इन चीज़ों के सामने आएंगे, इन चीज़ों के सलाखों के पीछे होंगे, मुझे लगता है। तो बीजेपी गंभीर आरोप लगा रही है, बीजेपी के नेता ही शिकायतकर्ता भी हैं इस पूरे मसले पर। मामला लोकायुक्त के पास है, सीवीसी की रिपोर्ट कही जा रही है कि लोकायुक्त के पास भेज दिया गया है। अब अगला कदम लोकायुक्त का क्या, अगर इन तमाम जो दावे हैं अगर उनमें दम है तो फिर लोकायुक्त आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई करेंगे।